recorded. Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some idioms and phrases based on SSC CGL previous year questions. SSC CGL previous year में पूछे गए उससे नॉन idioms and phrases की हम आज प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, so let's start. Number 1, turn his hand to. Turn his hand to. Turn his hand to idiom का क्या मतलब होता है? ऑप्शन देखते हैं. टू रिजॉल्व, कोई चीज का हल निकालना, सोल्यूशन निकालना. टू अडेप्ट और अप्लाई टू, किसी चीज को अडेप्ट कर लेना, अपना लेना, अप्लाई करना. टू ट्राई न्यू थिंग्स, नई नई चीजें ट्राई करना, नई चीजें सीखना. टू ट्राई हार्ड, बहुत प्रयास करना. ठीक है, कठोर परिश्रम करना, प्रयास करना. सो टर्न इज हैंड टू का मतलब क्या होगा? किसी चीज का सोल्यूशन निकालना, कोई चीज को अपनाना, अप्लाई करना, नई चीजें सीखना. टू ट्राई न्यू थिंग्स, नई चीजें करना. टू ट्राई हार्ड, बहुत कठोर परिश्रम करना, मुश्किल से प्रयास करना. मेक अ ग्रेट एफर्ट. तो क्या आंसर होगा टर्न इज हैंड टू का? टर्न इज हैंड टू का मतलब होता है टू ट्राई न्यू थिंग्स, नई नई चीजें ट्राई करना, नई चीजें सीखना. उसे हम कहते हैं टर्न इज हैंड टू. नेक्स्ट है स्क्रैप द बैरल. स्क्रैप द बैरल का क्या मतलब होता है? ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना. हाइडिंग समथिंग, किसी चीज को छुपाना. यूजिंग ऑल द वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, जो रिजल्ट चाहते हो, जो परिणाम चाहते हो, जो एम चाहते हो, तो उस पर पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाना. ऑल द वेज को यूज करना. ठीक है, साम दाम दंड वेज, ऑल सारे वेज को यूज करना डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए. टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट सोर्स, मजबूर हो जाना अपना जो लास्ट और वीकेस्ट सोर्स है उसको यूज करने के लिए, क्योंकि बाकी जो सोर्स है वो खत्म हो चुके हैं. ठीक है, तो अब जो लास्ट सोर्स बचा है उसको यूज करने के लिए मजबूर हो जाना, क्योंकि जो बाकी सोर्स थे, जो बैटरी थे, वो पहले ही खत्म हो चुके हैं. तो लास्ट सोर्स को यूज करने के लिए मजबूर हो जाना. सो स्क्रैप द बैरल का क्या मतलब होगा? स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट सोर्स. To be forced to use one's last and weakest source, use things of poor quality because there are nothing else available. तो जो लास्ट सोर्स बचा है उसको भी यूज करना, भले ही वो पुअर क्वालिटी का है, क्योंकि बाकी जो सोर्सेज थे वो खत्म हो चुके हैं. तो उसको लास्ट सोर्स जो उसको बचा है, जो वीकेस्ट सोर्स है, उसे यूज करने के लिए मजबूर हो जाना से कहते हैं स्क्रैप द बैरल. नेक्स्ट देखिए, द पुलिस हैव नॉट येट बीन एबल टू सॉल्व द केस. इट सीम्स टू बी डैश. पुलिस अब तक केस सॉल्व नहीं कर पाई है. इट सीम्स टू बी डैश, ऐसा लग रहा है कि डैश. इन अ नटशेल, टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ, अ हार्ड नट टू क्रैक, इन अ पिंक. टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ का क्या मतलब है? एक नया पत्ता, एक नया पन्ना खोलना, मतलब फ्रेश स्टार्ट करना, कुछ नया स्टार्ट करना. ठीक है, जैसे आप पेज पलटते हो ना, फिर नोटबुक में नया स्टार्ट करते हो, तो वैसे भी टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ एक नया फ्रेश स्टार्ट करना. अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है एक ऐसा नट जो टूट ही नहीं रहा. कहीं होता है ना, जैसे नट टूट ही नहीं रहा, इसको हम कहते हैं हार्ड नट टू. अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक ऐसी मुश्किल जिसका सोल्यूशन निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, कि जो बहुत भारी पड़ रही है, उसे कहते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. इन अ पेन, इन अ पेन का मतलब होता है बी इन गुड हेल्थ, तो अच्छी सेहत होना, स्वस्थ होना, उसे कहते हैं इन अ पेन. या फिर ऐसे भी कहते हैं इन द पिंक ऑफ हेल्थ. इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब भी गुलाबी गुलाबी अच्छी हेल्थ है, मतलब इन गुड हेल्थ. सो आंसर क्या होगा? पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पा रही, तो मतलब डिफिकल्ट है. सो आंसर हो जाएगा अ हार्ड नट टू क्रैक. अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कुछ मुश्किल. बाकी इसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं. इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब होता है टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल. मतलब ब्रीफ में कोई चीज एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, कम से कम शब्दों में, संक्षिप्त में, उसे क्या करना, इन अ नटशेल. ठीक है, जैसे नट छोटा सा होता है ना, तो छोटे से में ब्रीफ में कोई चीज को एक्सप्लेन कर देना संक्षिप्त में. टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ मतलब फ्रेश स्टार्ट करना, नया स्टार्ट करना. हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक मुश्किल. इन अ पिंक का मतलब होता है गुड है, अच्छी सेहत.
सो अ हार्ड नट टू क्रैक आंसर है, दैट मीन्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, टू बेल द कैट। टू बेल द कैट, टू बेल द कैट का मतलब क्या है? टू फीड पेट्स, पेट्स को खाना खिलाना। टू प्ले विद किड्स, बच्चों के साथ खेलना। टू लव कैट्स, कैट्स को प्यार करना। टू फेस रिस्क, खतरा मोल लेना, खतरे का सामना करना। टू बेल द कैट, तो आप भूलिए कि गले में गलती हो सकती है, स्पेशली पोस्ट आपको जानते ही फ्रेंडली नहीं है, कैसा काम है ये, इसकी काम है। तो आंसर हो जाएगा फेस रिस्क। फेस रिस्क, ठीक है। आंसर इज टू फेस रिस्क, खतरा मोल लेना, खतरे का सामना करना। नेक्स्ट है, वेनेला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। वेनेला ने एक छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया, बात का पतंगड़ बना दिया। तो इस सिचुएशन के लिए कौन सा इडियम आएगा? मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, मतलब छोटी सी बात का वो तो बतंगड़ बना दिया, राई का कहा बना दिया। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन देखते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इडियम इस सिचुएशन को बेस्ट डिस्क्राइब करेगा सेंटेंस को। इडियम्स है, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, barking up the wrong tree, add insult to injury, a storm in a teacup। ठीक है, टी कप में तूफान आ जाना, टी कप भी तो समझ आएगा, तो उसमें स्टॉर्म आ सकता है, तूफान आ सकता है। सो आंसर इसका होगा अ स्टॉर्म इन अ टी कप। कहते कह रहा है कि टी कप में, छोटे से चाय के कप में तूफान आ गया, तो वो बात को वो बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। हम मेकअप विद पर्स अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, बात का बतंगड़ बनाना। सो इसका आंसर हो जाएगा अ स्टॉर्म इन अ टी कप। बाकी इडियम्स का क्या मीनिंग है? गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, मतलब जैसे आपने दूसरों को बुरा ट्रीट किया था, तो ये ट्रीटमेंट आपको मिलना। अपने दूसरों को कड़वी कड़वी मेडिसिन खिलाई थी, तब वो आपको कड़वी कड़वी मेडिसिन खिलाते। So get a taste of your own medicine मतलब होगा you get the same bad treatment that you gave others. Barking up the wrong tree, barking up the wrong tree मतलब गलत जगह करना, गलत जगह प्रयास करना, उसे कहते हैं barking up the wrong tree। Add insult to injury, मतलब किसी को पहले ही इंजरी लगी थी, चोट लगी हुई थी, ऊपर से उसकी इंसल्ट करके आपने उसका अपमान करके उसके दुख को और बढ़ा दिया। एड इंसल्ट टू इंजरी, मेक बैड, और चीजों को और ज्यादा खराब कर दिया, होता था बुरा बना दिया। स्टॉर्म इन अ टी कप, तो आंसर इसका स्टॉर्म इन अ टी कप होगा। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, फिर गिव अ टेस्ट, गेट अ टेस्ट होगा। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन मीन्स टू गिव समवन द बैड ट्रीटमेंट that they have given others, किसी को वैसे ही बुरा ट्रीट करना जैसे उन्होंने दूसरों को दिया। Barking up the wrong tree means to be mistaken, to look for solutions in the wrong place, to put efforts in the wrong place। गलत जगह पे सॉल्यूशन ढूंढना, गलत जगह एफर्ट करना। ठीक है, आपको कुछ ट्री में ढूंढना था लेकिन आप गलत ट्री में ढूंढ रहे हो, उसको कहते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब गलत जगह पे प्रयास करना, गलत जगह एफर्ट्स पुट करना, सही डायरेक्शन में एफर्ट ना लगाना, उसको क्या कहते हैं? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। Add insult to injury means to make a problem worse, किसी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा खराब कर देना है। बाकी देखते हैं, शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? डिसऑनेस्टी, फ्रिक्वेंटली, ब्रीफली, नियर बाय। डिसऑनेस्टी बेईमानी, फ्रिक्वेंटली अक्सर, ब्रीफली शॉर्ट में, संक्षिप्त में, नियर बाय आसपास। सो शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, बेईमानी। ठीक है। The team decided to put out all the stops for their upcoming presentation. Team decided to put out all the stops for their upcoming presentation. यहाँ पे put out all the stops का मीनिंग बताना। ऑप्शंस हैं, keep things simple and straightforward, मतलब चीजों को सिंपल रखना, ठीक है, सही स्पष्ट रूप में रखना, सिंपल रखना। वेट पेशेंटली फॉर अ फेवरेबल टाइम, वेट करना ज़्यादा अच्छे समय की, फेवरेबल टाइम की। गिव अप इजीली एंड विदाउट थिंकिंग मच, गिव अप कर दो ना, हार मान लेना ज़्यादा सोचे समझे बिना। टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, किसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास करना, ठीक है, हर प्रयास करना, उसे क्या कहेंगे? पुट आउट ऑल द स्टेप्स। आंसर है इसका टू डू एवरीथिंग टू मेक समथिंग सक्सेसफुल, किसी चीज़ को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करना, इसे कहते हैं पुट आउट ऑल द स्टॉप्स।
Put out all the stops means to make a lot of effort to do something well. किसी चीज को करने के लिए, कोई काम करने के लिए बहुत सारा एफर्ट करना, खूब प्रयास करना. So to do everything to make something successful, हर संभव प्रयास करना किसी चीज को अचीव करने के लिए. It means put out all the stops. So I hope you like it and understood these idioms. Let's do a quick revision. Turn his hand to means to try new things, नई चीजें ट्राई करना, नई चीजें सीखना. Scrap the barrel, to be forced to use one's last and weakest source, जो poor quality का, क्योंकि बाकी sources खत्म हो गए. Hard nut to crack का मतलब होता है difficult problem. Turning over a new leaf, start fresh, नया start करना. Pink means in a pink या in the pink of health भी कहते हैं. उसका मतलब होता है in good health, अच्छी सेहत होना. In a nutshell का मतलब है in brief, in as few words as possible, संक्षिप्त में. To bell the cat, face risk. Make a big fuss about a small problem, इसको किस idiom में डिस्क्राइब किया था? Storm in a teacup. मतलब बात का बहुत बतंगड़ बना देना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना. Get a taste of your own medicine मतलब होता है कि जैसा व्यवहार आपने दूसरों को बुरा व्यवहार किया, वो व्यवहार आपको मिलना. To get the same bad treatment that you give others. Barking up the wrong tree. To put the efforts in wrong direction, गलत जगह प्रयास करना. Add insult to injury, from bad to worse. चीजों को और ज्यादा खराब कर देना, बुरा बना देना. Sharp practice मतलब dishonesty होता है. Put out all the stops means to do everything to make something successful. किसी चीज को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करना, बहुत कोशिश करना. So I hope you liked it and understood these idioms and phrases. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Have a nice day. Please like, share and subscribe. See you soon. Thank you.